भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, जिन्हें क्रिकेट की बारीकियों को समझने का लंबा अनुभव है, उन्होंने भी वैभव की प्रतिभा पर अपनी राय रखी और बताया कि इस युवा बल्लेबाज को रोकने के लिए गेंदबाजों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वैभव कितने रन बना रहे हैं। असली सवाल यह है कि आखिर इतनी कम उम्र में उनके अंदर ऐसा क्या है जिसने बड़े बड़े क्रिकेटरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी एक नाम जिसने उम्र की सीमाओं को चुनौती दी। आमतौर पर 14 या 15 साल की उम्र में कोई युवा क्रिकेटर अपनी तकनीक को मजबूत करने, घरेलू क्रिकेट में जगह बनाने और बड़े खिलाड़ियों से सीखने के दौर में होता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस सामान्य रास्ते से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ते हुए बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी बल्लेबाजी को देखकर सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है उनका आत्मविश्वास। वो गेंदबाज की प्रतिष्ठा से प्रभावित दिखाई नहीं देते। सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, परिस्थितियां आसान हो या दबाव वाली, उनका नजरिया साफ रहता है कि गेंद अगर उनकी पहुंच में है तो उस पर आक्रमण किया जा सकता है। यही बेखौफ रवैया उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। वैभव का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट जैसे बड़े मंच पर अपनी जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका पदार्पण क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े आकर्षण से कम नहीं था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनकी बल्लेबाजी ने रिकॉर्ड बुक में जगह बनानी शुरू की। 35 गेंदों का तूफान और पूरी दुनिया की नजर वैभव सूर्यवंशी के नाम से जुड़ा सबसे चर्चित रिकॉर्ड उनके तूफानी शतक का है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। महज 35 गेंदों में शतक जैसी पारी ने यह साबित कर दिया कि वैभव सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उनमें बड़े मंच पर मैच का रुख बदलने की क्षमता भी है। इतनी कम उम्र में ऐसी बल्लेबाजी अपने आप में असाधारण है। एक युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो बड़े मंच के दबाव को कैसे संभाले। दर्शकों की उम्मीदें, विपक्षी टीम की रणनीति, बड़े गेंदबाजों का दबाव और लाखों लोगों की नजरें, इन सबके बीच बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। लेकिन वैभव की बल्लेबाजी में इन चीजों का डर नजर नहीं आया। वो गेंद को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं झिझकते। यही कारण है कि उनकी बल्लेबाजी को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारतीय क्रिकेट को भविष्य का एक और विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बनाया इतिहास। वैभव की कहानी सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बेहद कम उम्र में शतक लगाकर इतिहास रचा। कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वैभव के मामले में खास बात यह है कि उनकी उम्र और उनकी बल्लेबाजी की शैली के बीच का अंतर हर किसी को हैरान करता है। एक तरफ उनकी उम्र इतनी कम है कि क्रिकेट के दिग्गज भी उन्हें अभी सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदान पर उनका खेल ऐसा नजर आता है जैसे वो लंबे समय से बड़े स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हों। यही विरोधाभास वैभव को इतना खास बनाता है। भज्जी की नजर में वैभव क्यों है अलग? हरभजन सिंह ने वैभव की प्रतिभा की तारीफ करते हुए जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो है उनकी उम्र के मुकाबले उनका आत्मविश्वास और दुनिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता। भज्जी जैसे अनुभवी खिलाड़ी ने अपने लंबे करियर में दुनिया के तमाम महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों को करीब से देखा है। ऐसे में जब वो किसी युवा खिलाड़ी की बल्लेबाजी को असाधारण बताते हैं तो ये बात अपने आप में चर्चा का विषय बन जाती है। हरभजन के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि उन्होंने सिर्फ वैभव की तारीफ नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि विरोधी गेंदबाजों को उनके खिलाफ किस मानसिकता के साथ उतरना चाहिए। यहीं से सामने आता है भज्जी का कथित मास्टर प्लान। वैभव को रोकना है तो बचाव नहीं, आक्रमण जरूरी। भज्जी के नजरिए में वैभव जैसे बल्लेबाज के खिलाफ सबसे बड़ी गलती ये होगी कि गेंदबाज शुरुआत से ही डरकर गेंदबाजी करे। अगर गेंदबाज सिर्फ रन रोकने के बारे में सोचेगा तो वो बल्लेबाज को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे सकता है। इसके बजाय गेंदबाज को शुरुआत से ही विकेट लेने की मानसिकता के साथ उतरना होगा। यानी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बल्लेबाज को रोकने के बजाय उसे आउट करने की कोशिश करो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन मैदान पर इसे लागू करना बेहद कठिन होता है। तब गेंदबाज के लिए एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन यही वो जोखिम है जिसे भज्जी जरूरी मानते हैं। डरोगे तो वैभव हावी होंगे। वैभव की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उनके शॉट नहीं है, उनका मानसिक रवैया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई युवा बल्लेबाज दुनिया के बड़े गेंदबाजों के सामने बिना किसी डर के खड़ा होता है तो गेंदबाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन सकता है। गेंदबाज सोचने लगता है कि कौन सी गेंद सुरक्षित होगी, कहां फील्डर लगाया जाए, क्या तेज गेंद डालनी चाहिए, क्या स्पिन करनी चाहिए, क्या रक्षात्मक लाइन अपनानी चाहिए। और यही सोच कभी कभी बल्लेबाज को फायदा पहुंचा देती है। भज्जी का संदेश इसी मानसिकता के खिलाफ है। उनके मुताबिक गेंदबाज को खुद नियंत्रण अपने हाथ में रखना होगा। उसे बल्लेबाज की प्रतिष्ठा से प्रभावित होने की बजाय अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी। फील्डिंग भी बनेगी मास्टर प्लान का अहम हिस्सा। वैभव जैसे आक्रामक बल्लेबाज के खिलाफ सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, फील्डिंग की रणनीति भी महत्वपूर्ण होगी। अगर गेंदबाज लगातार रन बचाने के लिए फील्डर पीछे भेजता रहेगा तो बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करने और गैप तलाशने के मौके मिल सकते हैं। इसलिए विरोधी टीम को ऐसी फील्डिंग की जरूरत होगी जिससे बल्लेबाज को कुछ खास शॉट खेलने के लिए मजबूर किया जा सके। यानी सिर्फ गेंद डालना पर्याप्त नहीं होगा,
गेंदबाज और कप्तान को मिलकर बल्लेबाज के लिए एक ऐसा जाल तैयार करना होगा जिसमें वैभव अपनी आक्रामक शैली के कारण फंस सकें। लेकिन यहां भी एक बड़ी चुनौती है। अगर जाल थोड़ा भी कमजोर हुआ तो वैभव उसी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। जोखिम उठाना पड़ेगा, यही इस रणनीति का सबसे कठिन हिस्सा है। वैभव जैसे बल्लेबाज के खिलाफ आक्रामक गेंदबाजी करने का मतलब यह भी है कि गेंदबाज को रन पड़ने का खतरा स्वीकार करना होगा। हो सकता है कि गेंद बिल्कुल सही जगह डाली जाए और फिर भी वैभव उसे छक्के में बदल दें। हो सकता है कि गेंदबाज की योजना बिल्कुल सही हो, लेकिन बल्लेबाज अपनी टाइमिंग से पूरा समीकरण बदल दे। लेकिन अगर गेंदबाज सिर्फ इस डर से रक्षात्मक हो जाए कि रन न पड़े, तो विकेट लेने की संभावना और भी कम हो सकती है। इसलिए भज्जी की रणनीति का मूल संदेश यही है, जोखिम से मत भागो, विकेट के लिए जाओ। वैभव की सबसे बड़ी ताकत निडरता। वैभव की बल्लेबाजी को समझने के लिए उनके शॉट से ज्यादा उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। उनकी बल्लेबाजी में एक खास तरह की निडरता दिखाई देती है। वो गेंदबाज की प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय गेंद की लाइन और लेंथ को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि गेंद पर हमला किया जा सकता है तो वो मौका लेने से पीछे नहीं हटते। युवा क्रिकेटर के लिए यह मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। आक्रामक क्रिकेट में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए जैसे जैसे वैभव का करियर आगे बढ़ेगा, उनके लिए अपनी आक्रामकता के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना भी महत्वपूर्ण होगा। यही संतुलन उनकी प्रतिभा को लंबे करियर में बदल सकता है। क्या वैभव पर बढ़ता दबाव चुनौती बनेगा? जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती है, वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती हैं। कल तक जिस खिलाड़ी से लोग सिर्फ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते थे, आज उसी खिलाड़ी से हर मैच में बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। यही किसी युवा क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी मानसिक चुनौती होती है। अगर वो एक मैच में असफल होता है तो आलोचना शुरू हो सकती है। अगर वो लगातार रन बनाता है तो उम्मीदें और बढ़ सकती हैं। इसलिए वैभव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वो बाहरी चर्चाओं से ज्यादा अपनी क्रिकेट पर ध्यान दें। उनकी उम्र अभी बेहद कम है और उनके सामने सीखने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। भज्जी की बात सिर्फ वैभव के लिए नहीं, गेंदबाजों के लिए भी सबक। हरभजन सिंह का विश्लेषण केवल वैभव को लेकर नहीं है, ये आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बदलते संतुलन को भी दिखाता है। आज का क्रिकेट पहले की तुलना में काफी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। टी20 क्रिकेट ने बल्लेबाजों को तेज रन बनाने की कला सिखाई है और गेंदबाजों को भी हर गेंद पर नई रणनीति तैयार करनी पड़ती है। ऐसे माहौल में वैभव जैसे युवा बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। गेंदबाजों को सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें बल्लेबाज की मानसिकता को भी पढ़ना होगा। क्रिकेट जगत में भज्जी की दूसरी बड़ी बातें। वैभव के अलावा हरभजन सिंह ने क्रिकेट से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्कोर और तिहरे शतक की कमी को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। आधुनिक क्रिकेट में टी20 के बढ़ते प्रभाव के कारण बल्लेबाजों के खेलने के तरीके में काफी बदलाव आया है। पहले जहां टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज लंबी पारियां खेलने और कई घंटों तक क्रीज पर टिके रहने को प्राथमिकता देते थे, वहीं आधुनिक दौर में आक्रामकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हरभजन ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर भी अपना समर्थन व्यक्त किया और आलोचनाओं के बीच उनका बचाव किया। यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि रणनीति, कोचिंग और टीम मैनेजमेंट को लेकर भी लगातार बहस होती रहती है। ब्रेट ली की प्रतिक्रिया ने भी बढ़ाई उत्सुकता। वैभव की पावर हिटिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली की प्रतिक्रिया भी चर्चा में रही। एक ऐसे गेंदबाज जिसने अपने करियर में दुनिया के कई महान बल्लेबाजों का सामना किया, उसके लिए किसी बेहद युवा बल्लेबाज की पावर हिटिंग का इस तरह चर्चा में आना बताता है कि वैभव ने क्रिकेट जगत का ध्यान किस हद तक खींचा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वैभव को सिर्फ रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं, बल्कि एक लंबे क्रिकेट करियर की संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। आने वाला समय बताएगा असली कहानी। वैभव सूर्यवंशी की कहानी अभी शुरू ही हुई है। रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। हर नई सीरीज के साथ विरोधी टीमें उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करेंगी। गेंदबाज नई योजनाएं बनाएंगे, फील्डिंग में बदलाव होंगे, वैभव के खिलाफ विशेष रणनीति तैयार की जाएगी और यही किसी महान बल्लेबाज के विकास की असली परीक्षा होती है।